और मुझे बड़ा नफरत था, सुना बहुत था कि ये कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई। हमने कहा पहले भगवान ने क्या लिखा कि गरीबी दिया है, ऐसे कंपनी में काम कर लेंगे तो साला और एक पाप लग जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। रहते रहते 2-3 महीने के बाद भी साहब आए कमलेश चौधरी जी, मैं उनके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि जोरदार ताली होनी चाहिए कमलेश चौधरी साहब के लिए। फिर लेके आए वो उनको ये मालूम था कि हो सकता है ये कुछ नहीं करते तो कर लेके आए। हमने कहा भैया मैं कोई भी काम कर लूंगा, ये चाहे चोरी कर लूंगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तो उनके साथ में मुनीर साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम भोजपुरी भाषा मुझे बड़ी मधुर लगी, वो IPM से नहीं जुड़ा, उनके भोजपुरी भाषा से मुझे प्रभावित हुआ। तो मैंने एक प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करने के लिए पैसा ही नहीं था, जो चाय उसका भी ऐसी कंडीशन थी कि मतलब चाय पीने का पैसा नहीं था, 3 चाय पिलाया था, 3 महीने बाद लौट के आया, तब तक मैंने पैसा ही नहीं दिया था चाय वाले को। और फिर लिया मैंने एक प्रोडक्ट, हमने भैया ज्वाइन तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे एक उधार दो। बेरोजगारी की एक उधार लेके और उसको 4-4 गोली करके हमने दूसरे को दिया। और जब विश्वास हो गया, चलिए बेरोजगारी में तो सबसे सरल काम है, पैसा कमाया जा सकता है, मैंने एक बेचा, फिर उसके बाद एक बेचा, बेच के 17 माताहारी बकरी बेच के मेरी आईडी लगी। 17 ये माताहारी बेचने के बाद फिर मेरी आईडी लगा। हमने कहा भैया आईडी मत लगाओ, जितना लगाना हूँ वो कहीं और काट दो, लेकिन मेरी आईडी मत लगाना। लेकिन मेरा नाम मोबाइल नंबर ये जानते थे, मेरी आईडी लगा दिए। फिर दोस्तों मैंने बेचना शुरू किया, बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त तरीके से। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको बेच के कमाया जा सकता है। बेचते आप जान लीजिए कि अगर जो अम्बेडकर नगर में गए होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, MBBS मैं जो है करीब 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया महीना कमाने लगा बेच के। बीच में जो हमारी बात बटी डिस्टर्ब हुई थी सर, मैंने जो है एक हृदय रक्षक प्रोडक्ट खूब बेचा, जिसको नहीं हाथ को समझता उसको बेचा खूब। कि कहने का मतलब मैं 1 लाख रुपया इस दवा को दें। हम ये खड़े हुए हैं, तुम्हारे टीम में कितना स्टार है, कितना ब्रांड है, जब मुझे मेरी आईडी नंबर ही नहीं मालूम तो मैं क्या बताऊं भाई। आज मुझे भगवान कसम मुझे मेरी आईडी नंबर ही नहीं मालूम थी। कोई मतलब पैसा मिलता है क्या मतलब सब चीजों से, लेकिन सर मुझे बेइज्जती बहुत हुई कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। कोर्ट मैं बोर्ड पहुंच गया तो मेरे पास हवाई चप्पल ही था। जब मैं बोर्ड पहुंचा था हवाई चप्पल था, कोई कुछ कहता नहीं, तो मैं बेच रहा हूँ, किसी से क्या मतलब है, लोगों से क्या मतलब, मेरा अपना काम है, मैं कर रहा हूँ। 3-4 दिन तक मुझे नींद नहीं लगी, यानी कि जब मुझसे खड़ा होकर पूछे कि भाई क्या है, मुझे शाम सा महसूस हुआ, बहुत शर्मिंदगी लगी। लेकिन दोस्तों मैं ये बिजनेस बड़ा सरल है, मैं डायमंड हो गया। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि मंच के माध्यम से, हमारे सीनियर के माध्यम से, कि 2023 में जो सबसे कम दिन में डायमंड हुआ है मैं उसकी बराबरी करके दिखा दूंगा। और आज जानते हो कि अनुभव की कमी है, पढ़ा लिखा नहीं हो, मुझे मौका मिलना सुनने के लिए मैं ज्यादा बातें ना करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ।